अया नरम है तू दस मनो अयाज सादिक वो कौन है ये बंदे का नाम है यार स्पीकर अयाज सादिक। और ना बंदे का नाम है मुनाफिक और मोशन कुछ का नाम है आपका कभी दोस्त उसके सलाम दा कभी नहीं रही अयाज सादिक से? मैनू की लोड़ है मैं ओदा गलने आपके मैंने तो हल्का का आपके हल्के पे आना चाह रहे थे अयाज सादिक, आवे इलेक्शन लड़ना चाह तो रहे लिया थे। क्यों नहीं आया वो तो आपने जिद लगाई और फिर आपकी ठीक वजह है से आप मैं आपने अपने जिद्दी हल्के, आदमी हूं यार और इस जिद की वजह से आप हार कई गया हार गया इस जिद की बस वजह ये फर्क पैंदा तो आपको मैं हरवाया, पहली दफा आ गया आपको हरवाया गया। और मैं पहली दफा आ गया मैं स्पेसिफिक इलेक्शन के पूछ रहा मैं हूँ, को पहली दफा थोड़ी आ रहा हूँ कितनी दफा हार चुके हैं? 3-4 दफा आ चुकी इस दफा आपको उम्मीद थी कि जीत जाएंगे आप? हर दफा उम्मीद होती है यार हम्म उम्मीद कौन ना उम्मीद होता है जिनको उम्मीद नहीं थी वो जीत गए हम्म मुझे उम्मीद तो थी हम्म बस ठीक है नहीं हुआ स्पीकर अयाज सादिक से क्या मसला है? मुनाफिक आप कह रहे हैं कि वो मुनाफिक इंसान, मुनाफा उनकी क्या मुनाफिकत देखी आप? उसी से हल्का तोड़ा इसने सारा ये तो चीफ इलेक्शन कमीशन के साथ अच्छा, आपका हल्का अयाज सादिक ने तोड़वाया? किया इलेक्शन कमीशन की कंसेंट के साथ मैं उनमें से नहीं हूँ हम्म जो लोग उस पर बात करते हैं जब कोई रिटायर हो जाए या नौकरी छोड़ जाए आप मुझसे किसी ऐसे बंदे का बात पूछिए मैं आपके मुंह पे बात करूंगा उससे क्या कर देगा उनके जनरल बाजवा से ताल्लुकात है इस वजह से किसके स्पीकर अयाज वो सादिक? नहीं जन बाजवा के साथ दुनिया के साथ ताल्लुकात आपके साथ भी थे? है डायरेक्ट मेरे साथ नहीं हूँ उसके उसके अजीज मेरे साथ के गांव में रहते थे आपकी सलामदा थी जनरल साहब के साथ? जी जनरल साहब के साथ सलामदा है या थी सलाम तो अब होगी हो तो मैं कह नहीं सकता रिटायरमेंट के बाद, रिटायरमेंट के बाद जब वो मेरा काम ही होता है यार मैं उस वक्त किसी के साथ होता हूँ जब कुछ नहीं होता आप तब उसके साथ खड़े होते हैं? आपको अच्छे लगते हैं जनरल बाजवा उनकी? ठीक आदमी अच्छा आदमी शरीफ आदमी अच्छा ही था तो उसको एक्सटेंशन दी थी ना आपकी जमात जनरल बाजवा के साथ मिलकर गवर्नमेंट में आई है? बाबा मेरी जमात ने उसको एक्सटेंशन दी थी ना हम्म तो अच्छा ही था ना तो उस आपको उस जनरल बाजवा की वजह से पीएमएलएन जो है वो इक़्तिदार में आई, ये एक परसेप्शन क्रिएट हुई अब हुई है। अब अब भी पहले भी जब 16 माह की हुकूमत थी है, अब का तो नहीं ऐसा बनता क्योंकि बाजवा साहब रिटायर हो गए थे 16 माह की गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ जो पिछली। हाँ उसका क्या उसका किरदार था उसमें 16 माह की नहीं उसमें मेरे ख्याल में पीटीआई का अपना एक मेरा ख्याल उनकी अपनी गलती थी पीटीआई की। मेरा ख्याल ख्वाजा आसिफ के बारे में आपकी क्या राय है? पता नहीं उसको पता होगा आप किसी के बारे में राय तो रखता है एक इंसान किसी के बारे में कि ये कैसा सियासतदान है, इसका रियाना डार के साथ मुकाबला मैं हर उस बंदे के इत्तेफाक नहीं करता उसकी एथिक के साथ कि जब कोई शख्स इक़्तिदार से अलहदा हो जाए या अपनी सर्विस से रिटायर हो जाए तो उसके बाद उसके खिलाफ आप बोलना शुरू कर मज़ा ये है मर्दानगी ये है जुर्रत ये है कि जब वो इक़्तिदार में हो ताकत में हो आप कलमा हक उसके मुंह पे कहें फिर आप मज़ा ख्वाजा आसिफ ऐसे नहीं है। पता नहीं मुझे क्या पता आपकी नून लीग में किसके साथ बनती है? मेरी किसी के साथ मुखालफत ही नहीं है सबके साथ दोस्ती है? सबके साथ शहबाज साहब आपको ड्रेस कोड पसंद नहीं है? बेचारा वैसे ही पता नहीं उसको क्या स्पीकर अयाज सादिक के बारे में आप कहते हैं वो मुनाफिक मौसम है? कुछ है यार 2018 में हम्म फैक्ट 2018 में अल्लाह के बाद हम्म। अगर उसको कोई वोट दिलवाने वाला है या इस मकाम पे लाने वाला है तो मैं था तो उसने आपको ही डस पता कर लीजिएगा पूरी अपनी पुरानी कॉन्स्टिट्यूंसी से हार के आया था जो मेरे वाली कॉन्स्टिट्यूंसी वहाँ से जीता था अब शेख रोहेल, मुझे अफसोस है कि मैंने क्यों साथ दिया उसको आपको अफसोस हो रहा है? उस वक्त मैंने क्यों साथ दिया नहीं देना चाहिए माफ करेंगे अगर वो माफी सवाल ही मांगे? पैदा नहीं होता आप माफ ऐसे करते हैं आप? नहीं मैं नहीं छोड़ता ना दोस्ती छोड़ता हूँ ना मुखालफत छोड़ता हूँ एंड तक जाते हैं?